हाय फ्रेंड। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट पर टिप्पणी लिखें। या तो आपको इसके बदले में दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, रॉलेट एक्ट क्या था। बहुत तरह के घुरा फिरा के प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम लोग पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद विस्तार से समझते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखें। ऐसे अब थोड़ा देखने से बीच में पॉइंट छूट जाने के बाद परेशानी होती है। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 19 मार्च 1919 को एक ऐसा काला कानून पारित किया जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस कानून को अंग्रेज़ों ने इसलिए पारित किया क्योंकि जो क्रांति बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे उसे रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने काला कानून पारित किया। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने सभी अंग्रेज़ों को ऐसा पावर दे दिया था कि यदि कोई भारतीय अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उसे मुकदमा चलाए ही यानी बिना मुकदमा चलाए ही उसे 2 वर्ष के लिए जेल में रखा जा सकता है। ब्रिटिश ने सभी अंग्रेज़ों को छोटे से बड़े पद तक को यह पावर दे दिया था। यदि कोई भी भारतीय नागरिक अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने से डरे, अन्यथा उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा। यदि कोई भी भारतीय बोलते हैं कि हम ये काम नहीं किए हैं, फिर भी अंग्रेज़ उसे जेल में डाल देते हैं। न ही वह कोई मुकदमा चला सकते हैं, न ही वह वकालत कर सकते हैं। अंग्रेज़ों को जब मन हो तब किसी भारतीय को 2 वर्ष के लिए उसे जेल में बंद रखने का ब्रिटिश सरकार ने उसे आदेश दे दिया था। तो चलिए हम लोग पढ़ लिए, अब इसको विस्तार से समझते हैं आखिर ये है क्या। तो रॉलेट एक्ट जब पहले से आंदोलन चल रहा था, गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा था। जैसे चंपारण चला, उसके बाद ये चला अहमदाबाद किसान मजदूर वाला, और पहले 1800 क्रांति वाला चला क्रांति। तो वो पहले का ही गुस्सा था भारतीयों को कि हम लोग अंग्रेज़ों को कैसे भगाएं। इसे रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने एक काला कानून पारित कर दिया जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। और ये काला कानून कब पारित किया? 19 मार्च 1919 को। और इसमें यदि भारतीय अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है कि भारतीयों को भगाओ या कुछ करो, तो ब्रिटिश सरकार ने सभी अंग्रेज़ों को ऐसा पावर दे दिया था। यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अंग्रेज़ों को किसी प्रकार की परेशानी करती है या उसके विरुद्ध करता है तो उसे 2 साल तक जेल में बंद रखा जा सकता है और बिना केस मुकदमा चलाए। ऐसा होता नहीं कि हम लोग जेल यानी पुलिस उठा के ले गया, अब उसके बाद जेल में हमको रखा जाता है। कोर्ट में सुनवाई होता है, क्या होगा नहीं होगा, केस मुकदमा लड़ने के बाद जो फैसला होता है उसके बाद जेल में रखा जाता है। तो उसने ये भी बंद कर दिया था डायरेक्ट, यदि जब मन हो अंग्रेज़ों को तब वो किसी व्यक्ति को उठा के 2 साल तक जेल में बंद रखने का सरकार ने आदेश दे दिया था। तो इसके लिए उसके बाद सभी व्यक्तियों यानी जितने भी अंग्रेज थे, छोटे से बड़े पद तक सबको ये अधिकार दे दिया था। और इस कानून को पारित करने का सबसे बड़ा एक कारण था क्योंकि जो बढ़ रहे थे क्रांतिकारी यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहे थे, उसी को रोकने के लिए इस कानून को पारित किया 19 मार्च 1919 को। कब किया? 19 मार्च 1919 को एक यानी काला कानून पारित किया जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें बिना मुकदमा चलाए, बिना केस लड़े, बिना वकील यानी कुछ किए ही उसे 2 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार दे दिया था।
तभी का सरकार कौन था? तभी का सरकार था ब्रिटिश सरकार, यानी अंग्रेज। और अंग्रेज़ों ने, जितने भी अंग्रेज हैं, सभी को ऐसा पावर दे दिया था कि बिना मुकदमा चलाए ही यदि कोई भारतीय अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई विरोध करता है तो उसे जेल में बंद 2 वर्षों के लिए रखा जाएगा। इसलिए भारतीय भी अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने से डरते थे। उसके बाद तो ये वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद असहयोग आंदोलन है, इसमें मतलब उसमें भी इसके बारे में चर्चा किया हुआ है, तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें, ताकि जितने भी नई अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।